एसी की सामने वाली केसिंग खोलने के लिए सबसे पहले हम इसका सामने वाला कवर खोलेंगे और उसके बाद इसकी जालियाँ निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक पते की बात बताता चलूँ कि साल में एक दफ़ा हमें लाजिम एसी को सर्विस करवाना चाहिए। उससे उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है और कूलिंग बेहतरीन करता है और इसके साथ साथ बिजली कम खर्च करेगा। For all my friends watching in English, kindly turn on the subtitles. ये दो, एक ये स्क्रू और दूसरा स्क्रू ये है। इसको हम अभी खोलेंगे और ये सारे का सारा ऊपर से इसका जो फ्रेम है वाइट वो बाहर आ जाएगा। ये देखें इस टाइम एसी की हालत कैसी है। इसके बाद हम करने लगे सर्विस। फिर एक सवाल ये भी होता है कि एसी की सर्विस कब करवानी चाहिए। मेरे नज़रिए में एसी की सर्विस मौसम बहार में करवानी चाहिए, यानी कि बहुत सख्त गर्मियाँ शुरू होने से पहले, जब एसी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू होता है। उसकी वजह ये होती है कि एक या दो दिन चलने के बाद या कुछ घंटे चलने के बाद एसी के अंदर नमी पैदा होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो गंद होता है वो नरम हो जाता है और उसको पानी से निकालना या उसको वॉश करना प्रेशर वॉश के साथ बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ये वो ग्रिप है जिसके साथ इसका फ्रंट डिस्प्ले जुड़ा हुआ है। हम इसको अलग कर देंगे तो हमारा फ्रंट डिस्प्ले जो है वो अलग हो जाएगा। ये ग्रिप उतारते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, नहीं तो इसको टूटने का ख़तरा होता है। ठीक है, बिल्कुल आराम से आहिस्ता से इसको आपने डिटैच कर लेना, आराम से उतर आएगा, ज़्यादा ज़ोर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का ग्रिप उतर गया, तो अब मैं इस सामान को नीचे उतार के तो ये मेन केसिंग को खोलूँगा। यहाँ नीचे के साइड पे एक तीसरा स्क्रू था जो मैंने पहले नहीं था देखा, तो बाद में मैंने उसको खोला और पूरी की पूरी केसिंग को उतार लिया था। मेन केसिंग को खोलते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी बैक साइड के ऊपर छोटे छोटे ग्रिप्स लगे होते हैं। आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना, लेकिन बस उसको ख्याल से खोलने की कोशिश करना कि वो ग्रिप्स टूटे नहीं। कुछ ही मिनटों की मेहनत के बाद मैंने केसिंग को आराम से उतार लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि केसिंग के अंदर अच्छी खासी मिट्टी जमी हुई है और इसको साफ़ करने के लिए बहुत मेहनत दरकार है। मैं ये एसी तकरीबन 2 साल के बाद सर्विस करने लगा हूँ। जब से लगा उसके बाद से अभी तक ये सर्विस नहीं हुआ। एक इस बेचारे में से हवा क्या आनी है, बिल्कुल तो बंद है ये। हम सारे इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कवर कर रहे हैं इन केस के पानी अगर इस टाइप थोड़ा सा आ गया, फिर भी हमें केयर करनी चाहिए, केयर करना कि पानी मोटर या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर ना जाए।
मैंने बड़ी एहतियात के साथ सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कवर करने के बाद एसी को सर्विस करना शुरू किया। आपको शायद अभी क्लियर नज़र ना आए, लेकिन डक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा गंद है जो इसका पानी बाहर लेके जाती है। ये देखें, ये एसी की हालत है। इसको अब हमने थोड़ा साफ़ करना है। ये देखें, ये वाली डक्ट थोड़ी सी नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, इसको एसी को आपने इस तरह से खोलने से पहले या खोलने के बाद देख लेना है कि अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जगह पे इसके ब्लोअर की मोटर यहाँ पे लगी है और स्विंग की मोटर ये लगी हुई है, ठीक है। ये दोनों साइड पे हों और आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इसके साथ जुड़े ना हों तो ये इजीली आपका एसी जो है घर पे ही सर्विस हो सकता है। आपको किसी को बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने एक प्रेशर गन रखी हुई है, इसकी मदद से मैं आज ये वर्क करूँगा। थोड़ा थोड़ा ये देखें, साइड से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ऊपर से जब थोड़ा थोड़ा बाहर निकल जाता है तो इसकी जाली के अंदर ना पानी डीप तक चला जाता है। एसी के इंडोर यूनिट को कम्प्लीटली खोलने से वॉश करने तक और दोबारा उसको फिट करने तक मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। प्रेशर वॉश की वजह से पानी कोर और ब्लोअर दोनों के बीच में से गुजर के नीचे गिर रहा है। पीछे भी ब्लोअर के साइड पे एक जाली है, अब इसको भी क्लीन करना है कम्प्लीटली। हमने वॉशिंग पाउडर मिक्स किया पानी में, ये अब हम इसकी जाली के ऊपर मारेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा जितना भी उसमें गंद है वो भी निकल जाए। वॉशिंग पाउडर मारने के बाद हम एक दफ़ा फिर से इसको पानी से धोएंगे ताकि जितना वॉशिंग पाउडर है उसने जितना गंद डिजॉल्व किया वो भी आराम से निकल जाए और हमारा एसी उसके बाद
साफ हो जाएगा। ये देखें, साफ़ होने के बाद इसकी जालियाँ बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही हैं। बिल्कुल क्लियर, पहले से बहुत बेहतर। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हवा भी आएगी अब इसके साथ। अच्छा थ्रस्ट, इसका मतलब अच्छी कूलिंग देगा। मैं एसी के रिमूवेबल फ़िल्टर्स को भी प्रेशर वॉश ही कर रहा हूँ। एसी की फ्रंट केसिंग को वॉश करने से पहले मैंने इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स उतार दिए थे, तो यहाँ पे मैं उनको वापस लगा रहा हूँ। बेहतर हो गया। ये देखिए, इसका फ्रंट फ्रेम है। ये दो स्क्रूज खोल के मैंने ये कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल उतार लिए थे, तो उसके बाद मैंने इसको कम्प्लीटली वॉश किया। बिल्कुल पानी के साथ साफ़ सुथरा हो गया ये अब प्लास्टिक का। इसको भी मैंने सारा वॉशिंग पाउडर और पानी के साथ इसको कम्प्लीटली धोया। सारी मिट्टी, सारा गंद, सारा कुछ इसमें से निकल गया। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया ये अब मैं बिल्कुल इसकी फिटिंग स्टार्ट करने लगा। ठीक है, ये हमारा एसी का आउटडोर यूनिट है। और चूँकि ये कमरे से बाहर होता है तो इसमें धूल मिट्टी इंडोर यूनिट की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। आउटडोर यूनिट की कोर मिट्टी से भरी पड़ी है। आप इसकी बेस देखें, इसमें अच्छी खासी मिट्टी नज़र आ रही है। इसके फ़ैन के ऊपर अच्छी खासी मिट्टी नज़र आ रही है। एसी के इंडोर और आउटडोर यूनिट को क्लीन करने की वजह से एसी के कोर्स के ऊपर कम असर पड़ता है, जिसकी वजह से कूलिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इस वक्त मेरी ट्राई यही है कि मैं फ़ैन को उतारे बगैर ही कोर को कम्प्लीटली क्लीन कर लूँ। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद ही मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि फ़ैन के साथ मैं कोर को साफ़ नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैंने फ़ैन को उतारने का फ़ैसला किया। एक सिंपल प्लायर की मदद से मैंने फ़ैन को आराम से उतार के साइड पर रख लिया। एसी के आउटडोर यूनिट को वॉश करने में मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मिट्टी सारी ड्राई थी। और ड्राई मिट्टी को वॉश करना निस्बतन इंडोर यूनिट की मिट्टी को वॉश करने से बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि ड्राई मिट्टी के ऊपर आप जैसे पानी मारेंगे वो पानी के साथ बह जाएगी। लेकिन इंडोर यूनिट की मिट्टी उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, जिसकी वजह से उसको पानी के साथ वॉश करना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर ट्रेजेडी की एक और बात कि इस टाइम हमारी लाइट चली गई थी। मैं सिर्फ टैंकी के प्रेशर के साथ इसको वॉश कर रहा हूँ। अगर मोटर लगी होती तो हमारी ये कोर इससे भी ज़्यादा बेहतरीन तौर पे साफ होती। ये एसी के आउटडोर यूनिट का ड्रेन पाइप है, जिसमें से आप देख रहे हैं गदला पानी निकल रहा है।
और आप फर्श पे भी देख सकते हैं कि किस किस्म का पानी उसमें से निकल रहा है और कितनी मिट्टी आउटडोर यूनिट में से निकली है, और हमने कितना ज़्यादा गंद जो है इसमें से क्लियर आउट किया है। ये तकरीबन मैं 5 घंटे के बाद अब एसी को चलाया और बहुत ज़्यादा थ्रस्ट है इसका, बहुत ज़बरदस्त हवा आ रही है इसकी और बहुत जल्दी कूलिंग कर रहा है कमरे की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लोगो पर क्लिक करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।